तारीख थी 26 अगस्त 1978। शाम के 6 बज रहे थे। गीता और संजय ओनल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं। उन्हें 7 बजे दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित ओनल इंडिया रेडियो के कार्यालय जाना था, लेकिन तभी बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। गीता और संजय लिफ्ट के लिए एक कार को इशारा करते हैं। कार इन दोनों के पास आकर रुकती है। गीता और संजय उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन यह कार संसद मार्ग की बजाय दिल्ली के जंगली इलाके में रुकती है। और फिर 2 दिन बाद 28 अगस्त 1978 को एक दिल दहलाने वाली खबर आती है जो पूरे देश को हिला देती है। एक ऐसा मामला जिसने भारत की न्यायिक प्रणाली से लेकर भारत सरकार तक की नींव हिला दी और उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार तक गिर गई। यह केस है भारत के मशहूर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला का, जिसने पहले गीता के साथ रेप किया और फिर गीता और संजय की तलवार से बुरी तरह से काटकर हत्या कर दी। आखिर गीता और संजय कौन थे और उनके साथ उस दिन क्या हुआ था, और ये रंगा और बिल्ला कौन थे और उनकी क्या कहानी है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों बियॉन्ड द मिस्ट्री जोन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज ही ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानियां लेकर आते हैं। गीता चोपड़ा 16 साल की थी और नई दिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉलेज में 2nd ईयर की छात्रा थी। उनका भाई संजय 14 साल का था और मॉडर्न स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। उनके पिता मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में कैप्टन थे और उनका परिवार दिल्ली के धौला कुआं में ऑफिसर एनक्लेव में रहते थे। 26 अगस्त 1978 शनिवार का दिन था। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और सुबह से ही बारिश हो रही थी। गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो पर युवा वाणी नामक एक रेडियो कार्यक्रम में भाग लेने जाना था। योजना के अनुसार उन्हें शाम 7 बजे तक दिल्ली के संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस पहुंचना था और फिर उनके पिता कैप्टन चोपड़ा को प्रोग्राम के बाद रात 9 बजे उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के बाहर से पिक करना था। दोनों भाई बहन शाम 6:15 पर घर से निकलते हैं। घर से ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस की दूरी 8 किलोमीटर थी। गीता और संजय MS नंदा नामक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर धौला कुआं से गोल डाक खाना पहुंचते हैं, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब यहां से उन्हें संसद मार्ग जाने के लिए 1 किलोमीटर और जाना था। थोड़ी ही देर बीती है कि उनके पास एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार आकर रुकती है और उसमें बैठे 2 शख्स गीता और संजय को लिफ्ट ऑफर करते हैं और बताते हैं कि वे भी संसद मार्ग जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। इसलिए गीता और संजय दोनों उस कार में बैठ जाते हैं। कार चलने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी कार को संसद मार्ग की ओर नहीं लेकर दिल्ली रिज इलाके की ओर मोड़ देते हैं, जो सुनसान और जंगली इलाका था। गीता कार रोकने के लिए बोलती है, लेकिन आगे बैठे 2 शख्स उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और इन्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं। गीता और संजय को समझ आ गया था कि वे दोनों फंस चुके हैं। कार में आगे की सीट पर बैठे 2 शख्स कोई और नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला था। रंगा कार चला रहा था और बिल्ला बगल वाली सीट पर बैठा था। दरअसल रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का नाम जसबीर सिंह था। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक से ऊब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई। रंगा का मन टैक्सी चलाने में नहीं लग रहा था, इसलिए रंगा एक दिन श्याम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कहता है। श्याम सिंह उसे जसबीर सिंह उर्फ विला के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि विला 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है और बहुत पैसा कमाता है। इसके बाद श्याम सिंह उस KO जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से मिलवा देते हैं और यहां से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और जेल भी जा चुका था। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चौराया करते और उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। इस सब में बिल्ला एक बार पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़कर ठाणे की जेल में डाल देती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकलता है। इसके बाद वह मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगता है। 1978 के जून में रंगा बिल्ला अशोक शर्मा नाम की एक व्यक्ति की कार अशोका होटल के सामने से चोरी करते हैं और इसी गाड़ी के जरिए दोनों अपने जीवन के सबसे बड़े अपराध को अंजाम देते हैं।
रंगा और बिल्ला सबसे पहले कार का नंबर प्लेट बदलकर 2-3 फेक नंबर प्लेट बनवाते हैं। एक दिन शाम के समय कार से जाते हुए रंगा और विला की नजर गीता और संजय पर पड़ती है। इन दोनों को देखकर रंगा और बिल्ला को लगता है कि ये दोनों किसी अमीर परिवार से हैं और फिरौती में ज्यादा रकम मिलने के इरादे से रंगा और बिल्ला दोनों को कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लेता है। जब गीता और संजय ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो बिल्ला उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। गीता और संजय रंगा और बिल्ला से झगड़ने लगते हैं। बिल्ला धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर देता है। संजय चोपड़ा की शर्ट खून से भीग जाती है। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगती है। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गीता और संजय मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। गाड़ी शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकती है तो संजय शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। संजय की आवाज भगवान दास नाम के व्यक्ति सुनते हैं, जो बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। वे लड़के को चिल्लाते देख गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंगा गाड़ी नहीं रोकता है। भगवान दास 6:45 पर इस घटना की सूचना पुलिस को देते हैं और बताते हैं कि गाड़ी का नंबर HRK 1893C है और गाड़ी में एक लड़की भी है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन कंट्रोल रूम ऑपरेटर के द्वारा गलती से इस गाड़ी का नंबर MRK 893C नोट किया जाता है। अब रंगा और बिल्ला दिल्ली के रिज इलाके बुद्ध जयंती पार्क में गाड़ी को पार्क कर देते हैं। संजय पानी मांगता है तो रंगा उसे कोका कोला देता है, लेकिन संजय मना कर देता है। फिर गीता के कहने पर संजय आइसक्रीम ले लेता है। यहाँ रंगा और बिल्ला गाड़ी का नंबर बदलते हैं और बच्चों से उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं। गीता और संजय बताते हैं कि उनके पिता नौसेना अधिकारी हैं। ये सुनकर रंगा बिल्ला को बताता है कि हमें इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा और ये नौसेना अधिकारी हैं तो ये हमें ढूंढ भी सकते हैं। इसके बाद बिल्ला जवाब देता है कि हम इन बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन इसे हमारा एक काम करना होगा। बिल्ला गीता को बताता है कि वह पालम एयरपोर्ट से आने वाले एक जौहरी की कार को रोककर लिफ्ट मांगेगी। उसके बाद उन्हें जाने दिया जाएगा। गीता को सड़क पर खड़ा कर बिल्ला लड़के को गाड़ी से लगभग 100 गज दूर ले जाता है। बिल्ला रंगा से झाड़ियों में छुप जाने को कहता है। रंगा पास के एक झाड़ी में छुप जाता है और बिल्ला संजय को उसी झाड़ी में ले जाता है और रंगा को एक कृपान देकर संजय की हत्या करने को बोलता है। चूंकि रंगा इससे पहले किसी का हत्या नहीं किया था, इसलिए वह हत्या करने से हिचकिचाता है और एक वार के बाद वह हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन बिल्ला जल्दी ही कृपान लेकर संजय के गर्दन पर कई बार हमला कर देता है और संजय की वही मौत हो जाती है। बिल्ला रंगा को बोलता है कि जाओ, लाश को अंदर जंगल में फेंक दो और कृपान को साफ कर दो। रंगा संजय की लाश को फेंककर जब वापस आता है तो देखता है बिल्ला उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है और लड़की चिल्लाती हुई संजय को खोज रही होती है। फिर बिल्ला ने रंगा से लड़की के साथ बलात्कार करने को कहा। पहले तो रंगा मना करता है, लेकिन बिल्ला के कहने पर वह भी करता है। बिल्ला अब दोबारा लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है तो गीता जल्दी से कृपान उठाकर बिल्ला के सिर पर हमला कर देती है और लड़की सड़क की ओर भागने लगती है, लेकिन रंगा उसे पकड़ लेता है। रंगा उसे कपड़े पहनाता है और वापस उसके भाई के पास चलने के लिए बोलता है। आगे आगे रंगा चल रहा था, बीच में गीता और सबसे पीछे बिल्ला था। गाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही बिल्ला पीछे से अचानक गीता के गर्दन पर जोर से हमला करता है। वही गीता की भी मौत हो जाती है। इधर कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी रात 8 बजे रेडियो चालू करते हैं ताकि अपने बच्चों को कार्यक्रम में सुन सकें, लेकिन वहां एक दूसरी लड़की बोल रही होती है। माता पिता को लगता है कि शायद उन्होंने गलत स्टेशन लगा लिया है या कार्यक्रम रद्द हो गया है। 8:45 पर कैप्टन चोपड़ा घर से स्कूटर लेकर रेडियो ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वह देखते हैं कि उनके बच्चे वहां नहीं हैं। ऑफिस में उन्हें बताया जाता है कि बच्चे वहां नहीं पहुंचे थे। पिता घर पर फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या बच्चे घर पहुंच गए हैं। मां जवाब देती हैं कि बच्चे अभी तक नहीं आए।
उनके पिता घर लौटते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके पूछते हैं कि क्या बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन रिश्तेदारों का जवाब भी नहीं होता है। गीता और संजय की हत्या करने के बाद रंगा और बिल्ला कार की नंबर प्लेट फिर से बदलते हैं। अब गाड़ी का नंबर DHI 280 था। रात 10:15 पर रंगा और बिल्ला कार से विलिंगडन अस्पताल जाते हैं, क्योंकि बलात्कार के दौरान गीता ने बिल्ला के सिर पर कृपाण से वार किया था और इससे उसे गहरी चोट लगी थी। इलाज के बाद अस्पताल में मौजूद कांस्टेबल रणवीर सिंह जब उनका बयान लेते हैं तो बिल्ला बताता है कि रास्ते में काली मंदिर के पास उसे कुछ गुंडों ने लूट लिया और वहीं उसे सिर पर रॉड से चोट लगी है। इसके बाद कांस्टेबल रणवीर सिंह मंदिर मार्ग थाने को सूचित करते हैं। रात 10:50 पर थाने से 2 पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचते हैं। रंगा और बिल्ला को उसी जगह पर ले जाने के लिए कहा जाता है जहां उसके साथ लूटपाट हुई थी। जब पुलिसकर्मी रंगा और बिल्ला के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिलता है और अब रंगा और बिल्ला को सुबह थाने आने के लिए बोलकर रात के 2 बजे दोनों को छोड़ दिया जाता है। जब सुबह रंगा और बिल्ला थाने नहीं पहुंचते हैं तो पुलिसकर्मी इन दोनों के लिखे हुए पते पर पहुंचते हैं, लेकिन यह नकली पता था और रंगा और बिल्ला ने अपना नाम भी गलत बताया था। अब पुलिसकर्मी को समझ में आ जाता है कि वही वे दोनों किडनैपर थे जिनकी सूचना कल लोग फोन पर दे रहे थे और कैप्टन चोपड़ा भी उसी रात अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए थे। चूंकि कैप्टन चोपड़ा नौसेना अधिकारी थे, इसीलिए चोपड़ा के समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंचते हैं। पुलिस रंगा और बिल्ला की तलाश शुरू करती है। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बच्चों की खोज करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। पुलिस जंगलों में भी जांच शुरू करती है, लेकिन असफल रहती है। 31 अगस्त को मजलिस पार्क में एक अजनबी कार मिलती है जिसका नंबर DHD 7034 था। यह कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लोगों ने उस अपहरण वाली कार के बारे में बताया था और ऐसी ही कार की चोरी होने का रिपोर्ट कार के मालिक अशोक शर्मा ने भी लिखवाया था। पुलिस कार के मालिक अशोक शर्मा को बुलाती है। शर्मा अपनी चाबी से जब कार को खोलते हैं तो कार खुल जाती है। कार के अंदर से स्पीकर गायब था और कार के अगले हिस्से की सफेद ग्रिल को काले रंग की ग्रिल से बदल दिया गया था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जांचकर्ता कार की जांच शुरू करते हैं। कार से कई फिंगरप्रिंट प्राप्त होते हैं। कार में सिगरेट बट और बालों के नमूने भी मिलते हैं और उन्हें ले लिया जाता है। खून के धब्बे भी पाए जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था। लोग अपराधियों की फांसी की मांग कर रहे थे। लोगों का आक्रोश इतना था कि जब विरोध कर रहे छात्रों से उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बात करने आते हैं तो उन पर पत्थर फेंका जाता है, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ता है। पुलिस रंगा और बिल्ला के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। अब रंगा और बिल्ला दिल्ली छोड़कर मुंबई भाग जाते हैं। दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को भी सूचित करती है और इसके बाद रंगा और बिल्ला मुंबई छोड़कर आगरा में छिप जाते हैं और फिर वहां से वापस दिल्ली आने की योजना बनाते हैं। 8 सितंबर 1978 को जब वे दोनों भागने के लिए ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो गलती से वे कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं जो मिलिट्री वालों के लिए आरक्षित था। उसमें पहले से मौजूद सेना के जवान जब उनसे अपनी पहचान दिखाने के लिए कहते हैं तो रंगा और बिल्ला बहस करने लगते हैं। तभी वहां मौजूद सेना का एक जवान बिल्ला को पहचान लेता है, क्योंकि उसने रंगा और बिल्ला का फोटो अखबार में देखा था। इसके बाद सेना के अधिकारी उन दोनों को रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर वहां से दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और 4 साल के मुकदमा के बाद 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है। इसमें भी रंगा फांसी के 2 घंटे बाद तक जीवित था।